नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 28। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक अर्थ भगवान अर्जुन को क्या समझाते हैं। इससे पहले वाला श्लोक अर्थ यदि आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि 27वें श्लोक अर्थ में भगवान कौन से ऐसे मनुष्य हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान का सच्चा ध्यान नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। उनको माने ऐसा भान होता है कि मैं सही रास्ते पर हूं, लेकिन वो सही रास्ते पर नहीं है। और 28वें श्लोक अर्थ में भगवान ये बताते हैं अर्जुन को कि कौन से ऐसे साधक हैं, कौन से ऐसे भगवान के भक्त हैं जो वास्तव में ही अपनी भक्ति का, माने कई बार क्या होता है हम अपने मन से ही कुछ डिक्लेयर कर देते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन। वो शास्त्र या गुरुओं की आज्ञा से उसका कोई ताल्लुक, कोई सरोकार नहीं होता है, अपने आप ही कि भाई मैं ये इस प्रकार से मैं भजता हूं। तो उसका सही तरीका होना चाहिए। माने भक्ति का एक तरीका है। वास्तव में भक्ति की परिभाषा अगर मैं अपने मन से तय करने लग जाऊंगा तो कुछ भी होने लग जाएगा, सब लोग अपने मन से तय करने लग जाएंगे। तो एक शास्त्रीय आधार, एक तरीका तो होना चाहिए कि भक्ति वास्तव में किसे कहा जा रहा है। तो यहाँ 27वें श्लोक में भगवान ने समझाया था कि एक प्रकार से जो द्वंद्व में ज्यादा फंस रहा है वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। और 28वें श्लोक में अभी भगवान ने बताया कि जो द्वंद्व से बच जाते हैं वो ही एक प्रकार से भगवान को भज रहे हैं। तो उसको सरल करके अब समझते हैं। परंतु ये क्योंकि उसी का एक्सटेंशन एक प्रकार से 27वें श्लोक अर्थ के आगे जब आप पढ़ेंगे तो 28वां श्लोक अर्थ आता है। इससे पहले आप 27वां जरूर पढ़ें, 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, तब आपको ये 28वां और बढ़िया समझ में आएगा कि कौन नहीं समझ पा रहे थे और कौन समझ पाएंगे परमात्मा को किस प्रकार से, सही वे क्या, तरीका क्या है। तो परंतु निष्काम भाव से, माने कोई कामना से रहित होकर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण। अब श्रेष्ठ कर्म अपनी अपनी परिभाषाओं के हिसाब से, कोई कहता है कि दान देना श्रेष्ठ कर्म है, दूसरों पर दया करना श्रेष्ठ कर्म है। तो सबसे बड़ा कर्म क्या है, उसके बाद ये सब कर्म आते हैं। बात समझनी है। हम कई बार कह देते ना ये व्यक्ति बहुत दया करता है, वो भी निश्चित रूप से अच्छा कर्म है, लेकिन सबसे बड़ा कर्म क्या है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म तो यही ना, हम हमारे मन में उस परमात्मा प्रकृति के लिए आदर सम्मान है। माने वो जिसने रचा है संसार, हम जिसको ढूंढ रहे हैं, उसके प्रति मेरा सच्चा जो आदर सम्मान, वही सबसे बड़ा कर्म माना जा सकता है। उसके बाद ही सारे कर्म माने जाएंगे। मैं अनुशासित हूं, मैं दया भी करता हूं, मैं और दान भी करने लगा हूं, लेकिन मेरे मन में परमात्मा, भगवान के लिए मेरे मन में कोई भक्ति भावना नहीं है, तो फिर वो सब एक प्रकार से बेकार सा होने लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा कर्म, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला, तो आप प्रकृति को मानते हैं, आप ये समझ चुके हैं कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो कहीं ना कहीं परमात्मा, वो वही आत्मा मेरे अंदर परमात्मा का ही स्वरूप विराजमान है, तो मैं उसी से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, ठीक हो गया। तो यहां यह बात भी समझ में आती है कि पाप का नष्ट होना कोई जन्मों पर निर्भर नहीं करता है कि भाई, जैसे हम अपनी परिभाषा के हिसाब लगाते हैं अपनी बौद्धिक बुद्धि कि भाई इसने ज्यादा पाप कर लिए हैं तो उसको बड़ा ज्यादा समय लगेगा उससे निवृत्त होने के लिए, इसने ये तो पुण्य ज्यादा करते हुए प्रतीत होता है, इसको सरलता से मिल जाएगा परमात्मा। तो ये बात याद रखिए, कई कई बार हमारी अपनी बुद्धि हम लगाते हैं और बोलते हैं कि भाई इसने ज्यादा पाप किए तो उसको ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्यादा समय लगेगा। देखिए, वो हमारा जो ईश्वर को बुलाने का, भजने का तरीका है, वो सबका अलग अलग होता है। अब कोई कितनी निष्ठा से ईश्वरमय हो गया है, हर जगह ईश्वर को देखने लगा है, तो उसका पाप तो उसी क्षण कट सकता है,
उसी जन्म में कट सकता है, उसके लिए कुछ उसको बहुत जन्म लेना पड़े ऐसा नहीं। लेकिन ये गारंटी और ये वारंटी कौन लेगा? ये वही साधक को लेना पड़ेगा। तो यह जब वो इस प्रकार निष्काम भाव से परमात्मा की ओर चलता है तो उसके बड़े 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 बोलते हैं उसको, कई इतने बड़े पाप किए वो भी नष्ट हो जाते हैं। हृदय से जब वो पुकारता है परमात्मा को तो बड़े बड़े पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। वो साधक जो राग और द्वेष इसी प्रकार से सब अलग अलग प्रकार के द्वंद्व पैदा होते हैं। द्वंद्व यानी भाई एक प्रकार से असमानता, ये ज्यादा ये कम, ये सब, तो ये द्वंद्व बढ़ना नहीं चाहिए। वो 27वें श्लोक में भी हमने समझा था, द्वंद्व यदि बढ़ेगा तो ईश्वर से उतना ही दूर होते जाएंगे। और द्वंद्व की शुरुआत राग और द्वेष, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा पंथ है तो ये अच्छा है, उसका पंथ है तो खराब है, उससे फिर राग और द्वेष उत्पन्न होता है। और जितना ज्यादा राग द्वेष उत्पन्न होगा उतना ही परमात्मा से दूर जाने लग जाएंगे। कई बार आदमी सोचता है ना, ये मेरा धर्म है, ये श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म खराब है। उसमें जब वो ईर्षा द्वेष आ जाता है, देख भाई ठीक है मेरा धर्म श्रेष्ठ है लेकिन दूसरे के लिए उसका मार्ग हो सकता है सही है, हम दूसरे के मार्ग का ऐसा अपमान करें और दूसरे के मार्ग को उसको तिरस्कृत करें, ये ठीक नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इतना बड़ा अंतर आ रहा है, द्वंद्व पैदा हो रहा है बहुत ज्यादा, तो फिर ईश्वर से, अब इसका सीधा अर्थ यही, ईश्वर माने चाहे संसार में कितना ही प्रतिष्ठित दिखे, ईश्वर से भी वो दूर है। ठीक है, तो द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय, जो पक्का भगवान का भक्त होता है उस पर ये लोक व्यवहार में लोग क्या कहेंगे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया, वो दृढ़ निश्चयी है। आज प्रारब्ध से बहुत बढ़िया दिन चल रहे हैं, कल प्रारब्ध से कुछ खराब आ गया, उसका प्रेम वैसा ही रहेगा। वो दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। उसकी भक्ति में कोई ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा नहीं, वो एक समान अथाह जैसे महासागर होता है, वो सामान्य जिसका उसका व्यवहार रहता है सागर का अनंत, वैसा ही वो शांत भक्त भगवान को निरंतर भजता रहता है। थोड़ा और सरल करके यदि समझें, बहुत गूढ़ अर्थ है भगवत गीता। आप एक श्लोक का मनन पूरे दिन करते रहे, आपको कुछ नया ही विचार समझ में आएगा। इसीलिए हमने ये अप्रोच लिया था। शुरुआत में जब हमने भगवत गीता अध्याय 1 का पहला श्लोक रिकॉर्ड किया था तो कई व्यक्तियों का कहना था कि सर बहुत कठिन हो जाएगा, कैसे कर पाएंगे, 700 के 700 श्लोक अलग अलग रिकॉर्ड करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। निश्चित रूप से, लेकिन हमने इसीलिए किया था ताकि एक दिन में यदि एक श्लोक का मनन चलता रहे, पूरे दिन उसके एक एक अक्षर का विचार करते रहे कि भाई ये निष्काम भाव क्या है, श्रेष्ठ कर्म यहां किसको माना गया है, द्वंद्व कैसा, राग द्वेष जनित द्वंद्व क्यों, दृढ़ निश्चयी कौन, इस प्रकार पूरे दिन विचार करते रहेंगे यदि एक श्लोक अर्थ का, तो शायद हम भगवत गीता को समझ सकते। और एक ही दिन में 2-2, 3-3 अध्याय पढ़ रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे, उसका मनन नहीं कर पा रहे, जीवन में उसको उतार नहीं पा रहे, तो कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने पहले यही तय किया था। और आज ईश्वर की कृपा से हम 7वें अध्याय के 28वें श्लोक तक पहुंचे हैं और आप लोगों का ऐसे ही सहयोग रहा, निश्चित रूप से हम 18 के 18 अध्याय पूरे कर लेंगे। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, भगवान से विमुख होना पूरा पाप है। माने यहां पर एक प्रकार से यदि बोलते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ कर्म है, कौन सा बड़ा पुण्य है, कौन सा बड़ा पाप है, तो देखिए अलग अलग प्रकार हम ईश्वर को मानने लगे हैं, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था आ गई है, तो ये मूल कारण तो यही है भाई। धर्म धारण करने का मुख्य कारण क्या है, हम अब प्रकृति में मानने लगे हैं। ठीक हो गया। तो ये बात समझनी है कि भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, कि मैं किसी उसमें अनुशासन को नहीं मानता हूं, प्रकृति में कोई ऐसा परमपिता परमात्मा है, मैं किसको ढूंढ रहा हूं,
अगर ऐसा कुछ मुझे लगता है कि नहीं, मैं उसको नहीं है, मैं नहीं समझता हूं, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। और दुर्गुण, अलग अलग प्रकार के जो बुरे गुण हैं, दुराचार में लगना आधा पाप माना जा सकता है। तो आप समझ रहे बड़ा पाप क्या है, कि हम परमात्मा को ही भूल गए, वो सबसे बड़ा पाप है। उसके बाद फिर दुराचारी है कोई व्यक्ति, दुर्गुणी है, वो उसके मुकाबले हम अगर आप तुलना कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो माने वो प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहा है, समझ नहीं पाया है अभी, और जाने अनजाने उससे कुछ बुरे आचरण भी उसने धारण कर लिए हैं, अवगुण भी उसके अंदर है, फिर भी उसको आधा पाप। लेकिन परमात्मा को वो समझता है परमात्मा रूप कुछ ऐसा है, फिर भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो वो बड़ा पाप है। इसलिए अपने को ये हम क्यों आए हैं, हम किसकी तलाश में हैं, ऐसा विचार तो करना ही चाहिए। जो व्यक्ति विचार ये कर पा रहा है, इसका मतलब वो सही रास्ते पर है। और जो वो जानकर भी अनजान बन रहा है, परमात्मा को देखकर भी अनदेखा कर रहा है, तो ये बड़ा पाप यही माना जाएगा। इसी प्रकार भगवान के सम्मुख होकर भगवान की श्रद्धा भक्ति में लगना पूरा पुण्य, बड़ा पुण्य यही है। उसके बाद ये सब उसी के लिए है। फिर मतलब जो भी हम फिर कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं कि मैं ये धर्म का पालन करूंगा, लेकिन ये धर्म का पालन करूंगा किसके लिए, परमात्मा भगवान, उसमें वो श्रद्धा भक्ति मेरी एक बार हो जाती, उसके बाद फिर मैं अलग अलग प्रकार के सद्गुण का आचरण करता हूं मैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, पहला मुख्य जो पुण्य है वो तो ये है कि ईश्वर में मानना, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मानना, वो बड़ा पुण्य। केवल सद्गुण सदाचार में लगना आधा पुण्य। कई बार व्यक्ति कह देता है ना कि हाँ मैं ठीक है, मैं सदाचारी हूं, सद्गुणी हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ, मैं मेरी तलाश में, अभी मतलब उसको अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, अभी वो आधा ही माना जाएगा। तो आप जब तक ये विचार हमारे मन में नहीं उदय होता है कि हम किसकी तलाश में हैं, हम अपने आप की ही तलाश में हैं, वो परमात्मा ही है, उसी का अंश हम हैं, जब ये विचार आ जाता है तो ये बहुत बड़ा पुण्य उदय हो जाता है। और बाकी की ये सब सदाचरण करना, सद्गुण, ये सब फिर उसमें एड ऑन का काम करते हैं, उसी के लिए फिर वो कार्य करने लग जाते हैं। ठीक हो गया। तो तात्पर्य ये हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके सभी पापों का स्वतः अंत हो जाता है। तो भगवान से जुड़ना अपने आप में ही बहुत बड़ा सदाचार है, सद्गुण है। और भगवान से नहीं जुड़े, फिर बाकी के हम कितने ही अलग अलग प्रकार के अपने मन से ही आडंबर बना रहे हैं, हम संसार के लिए ये कर रहे हैं, हम संसार के लिए वो कर रहे हैं। हम अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। तो वो समझना। और जब हम वास्तविक लक्ष्य को पहचान लेते हैं, परमात्मा की प्राप्ति ही मेरा अंतिम लक्ष्य है, तो फिर ये सदाचार, सद्गुण, ये सब फिर अपने आप ही पूर्ण माने जाएंगे। नहीं तो सदाचार और सद्गुण फिर मतलब कहां लेकर जाएगा। आप वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए, आप फिर भी आपको मृत्यु का भय है, आपको पता ही नहीं है कि मेरा जीवन माने मरण के बाद होगा क्या, भय लग रहा है मुझे, मैं संसार को छोड़ना नहीं चाहता हूं, मेरी मृत्यु जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मैं भयभीत हो रहा हूं। मैंने कहने को संसार में अच्छा आचरण भी किया, सद्गुण भी फैलाए, फिर भी मैं बेचैन, उसका मतलब मैं परमात्मा के नजदीक नहीं जा पाया। तो इसलिए ध्यान रखना है, पहले परमात्मा को आइडेंटिफाई कीजिए, और मेरा लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य पहचान लेना एक प्रकार से अपने जीवन को परमात्मा में लगा देने के समान ही है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर जो द्वंद्व त्यागने की बात कही गई है, ध्यान रखना है, द्वंद्व जितना ज्यादा बड़ा होगा, परमात्मा से दूरी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इसलिए द्वंद्व बढ़ाना नहीं है, द्वंद्व घटाना है। मैंने जैसे हमने लास्ट श्लोक में भी चर्चा की थी कि पूरी तरह द्वंद्व तो समाप्त हो नहीं सकता है, संसार में है मनुष्य, लेकिन द्वंद्व को कम करने का विचार तो करना ही चाहिए। अब अलग अलग प्रकार जीवन में अलग अलग प्रकार के द्वंद्व आते हैं। कैसे? आध्यात्मिक जीवन में द्वंद्व कई प्रकार का हो सकता है, भगवान में लगे या संसार में। ठीक हो गया। अब आपने को ये विचार करना है कि भाई मेरा वास्तविक लक्ष्य परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुझे अर्थ और
कामना पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है, ये अपने आप में संपूर्ण है। ये अपने आप में कोई ऐसा द्वंद्व वाला नहीं है, ये करना है ये नहीं करना, माने ये वाला जो द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, पाप इससे पाप हो जाएगा, इससे पुण्य, इस द्वंद्व से जितना हो सके इस द्वंद्व को कम करने का प्रयास करना है। ठीक हो गया। तो भगवान में लगे हैं संसार में, ऐसे की बजाय ऐसा सोचना है कि हम भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं, संसार में रहते हुए संसार को अलग नहीं मान रहे। संसार से अलग हो गए तो परमात्मा स्वतः मिल जाएगा, या परमात्मा से एक ही भाव हो गया तो बस फिर पा लिया। तो ऐसा कोई अलग अलग करके नहीं है। और उसमें भी फिर अलग अलग यहां द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है कि आपने कौन सा संप्रदाय, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, गणपत है, सौर है, किस संप्रदाय में फिर कौन श्रेष्ठ है, मैं ये हूं आप वो हैं। ठीक हो गया। फिर उसमें भी अलग अलग फिर और अलग अलग विचार आते हैं, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है। तो ये आदि किस तरह का सिद्धांत आपका है, भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, ज्ञान योग का, कर्म योग का, ध्यान योग का, हठ योग का, लय योग का, मंत्र योग, किस मार्ग पर आप चल रहे हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास ऑप्शन है, लेकिन इससे कोई द्वंद्व उत्पन्न नहीं करना है, ना अपने जीवन को और द्वंद्व में बांधना है। भाई जैसे आपको कोई कह सकता है कि भाई आप इसका पालन कीजिए ना, अद्वैत का पालन कीजिए। अब अद्वैत का पालन मैं यदि करने लग जाऊं, मेरे मन को अच्छा लगने, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि द्वैत विचारधारा ठीक नहीं है, ये विशिष्टाद्वैत ठीक नहीं है। तो ये अपने को ये द्वंद्व से बचना है। आपको अपने अनुसार, आपकी बुद्धि अनुसार जो भी मिल गया है, जो भी जिस भी कर्म का पालन कर रहे हैं आप, वो ठीक है, वो श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरा कमजोर है, ऐसा द्वंद्व नहीं पालना है। ठीक हो गया। तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, किस मार्ग पर चलें। फिर अनुकूल, प्रतिकूल, हर्ष, शोक, सुख, दुख, राग, द्वेष आदि सभी द्वंद्व के ही प्रकार हैं। ठीक हो गया। तो भक्त मनुष्य इन सभी, ठीक हो गया, तो ये जितने भी द्वंद्व वृत्ति से ऊपर उठकर भगवान का भजन करते हैं, ठीक हो गया, जिनमें साधक को श्रद्धा विश्वास हो, माने जिसमें हमारा पूर्ण श्रद्धा विश्वास जाग जाए, उसी पद्धति को वह श्रेष्ठ माने, उसको उसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। बहुत बड़ी बात यहां समझनी है, अंतर नहीं करना है। आपकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है, आपकी बुद्धि को यह सहज लग रहा है कि भाई मैं तो वैष्णव, कोई चतुर्भुज रूप, कोई द्विभुज रूप, ठीक है, कोई साकार रूप, कोई निराकार रूप, तो आपकी बुद्धि को स्वीकार कर लिया। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप साकार करेंगे तो आप निराकार वालों का तिरस्कार करेंगे, या आप निराकार की आराधना कर रहे हैं तो आप साकार वालों का तिरस्कार करेंगे। ये जो बुद्धि है ना, द्वंद्व पैदा नहीं करना है। आप अपने मार्ग का अच्छे से अनुपालन करें, दूसरे में भी जो गुण है उसको भी समझने का प्रयास करें, लेकिन द्वंद्व में फंसे रहना नहीं, द्वंद्व से तो निकलना है। ठीक हो गया। तो जिसमें साधक को श्रद्धा विश्वास हो, उसी पद्धति का वह श्रेष्ठ माने, उसको उस पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। यह सभी पद्धतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, अलग अलग जो हमने चर्चा की हो सकती है, पर अंत में प्राप्ति एक जैसे परमात्मा की होगी। बहुत बड़ी बात है यहां। मतलब ऐसा नहीं कि आपको जो मिला है वो थोड़ा है, मुझे जो मिला है वो ज्यादा है। मैं द्वैत को मानने वाला था, आप अद्वैत को मानने वाले थे, आपको ये मिला है, मुझे ये मिला है। आप विशिष्टाद्वैत को मानने वाले थे, आपको वो मिला है, वो अलग अलग, ऐसा नहीं। जितना मुझे मिला है, जैसा मुझे मिला है, उतना वैसा ही मिल सकता है। और अगर वो कुछ और कहता है तो अभी मुक्त नहीं हुआ है। ठीक हो गया। तो ये बात समझनी है, मुक्ति में अंतर नहीं हो सकता, वो अनंत ही मिलेगा, चाहे कहीं से भी जाएं, मिलना वही है, लेश मात्र भी अंतर होने वाला नहीं है। फिर समझ लीजिए, अगर अंतर है तो इसका मतलब वो अभी कोई और कहीं किसी और सांसारिक ट्रैप में फंसा हुआ है, कि वजह से वो बोला, हो सकता है वो किसी देवताओं के उसमें लोक तक सीमित रह गया हो। लेकिन अगर उसको जो परम लक्ष्य यदि प्राप्त हो गया, मुक्ति यदि प्राप्त होगी, वो एक है, मुक्ति में अंतर नहीं हो सकता। उसकी मुक्ति अलग, मेरी मुक्ति अलग, ऐसा नहीं होता।
वो एक ही है, सबको जो मिलेगा वो एक ही मिल सकता है, उसमें जरा भी अंतर नहीं हो सकता। ठीक हो गया? तो सब प्रकार से मुझको ही भजता है, कैसे भी अलग अलग वो विचारधारा है, वो निष्काम, चाहे वो ध्यान योग से है, वो कर्म योग से है, ज्ञान योग से है, सब मुझे ही भज रहे हैं, एक जैसा भज रहे हैं। ठीक है? तो 7वें श्लोक अर्थ का ये माने 7वें अध्याय का 28वां श्लोक अर्थ रहा, और इसमें हमने मुख्य रूप से यही समझा कि कौन है जो वास्तव में परमात्मा को भज रहा है। 27वें में हमने ये जाना था कि कौन है जो नहीं भज रहा है। ठीक हो गया? तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।